की अमानत के अमी हाफ़िज़े कुरान, उनके लिए दारैन में है ताजे करामत, है कसरे फजीलत के मकी हाफ़िज़े कुरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाहि वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वइज़ा रअव तिजारतन औ लहवन इंफ़ज़ू इलैहा वतरकूक क़ाइमा। क़ुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारह वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। सदक़त या रब्बल आलमीन। बैग और रख लो। हम जनाब सर मोहम्मद कसीम औजला साहब को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। वो अपनी मसरूफियात में से कीमती वक्त निकाल के आए, हम उनकी दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। स्पेशल गेस्ट हैं आउट ऑफ सिटीज, साथ ही इंशाल्लाह बाकायदा आगाज हो जाएगा। सबको हमारी तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद है। जी इधर देखिएगा। आप आए तो बहारों में लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों में लुटाई खुशबू, फूल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद है। मेरी बात सुनो, चार बंदे में दो तीन आग सात वाली टीम कच्चे बुलाओ। अल्लाह लपेट देगा कायनात को जब दर्दे दिल रखने वाले लोग खत्म हो जाएंगे। ये वो ब्रीड है कि जैसे ही बड़ा काम देखते हैं तो सीना खोलकर उसकी तरफ चल पड़ते हैं। और इनकी समझ
साहिल पर बैठे आफियत पसंदों को आज तक ना आ सकी है ना कभी महफिले हस्ती को जरूरत तेरी, जिंदा रखती है जमाने को हरारत तेरी, कोक बे किस्मते अमका है खिलाफत तेरी, वक्त फुर्सत है कहाँ काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का एहतमाम अभी बाकी है, बेखबर तू जोहरे आईनाए अय्याम है, तू जमाने में खुदा का आखिरी पैगाम है। अब इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ना है, लेकिन जिस तरह हम लोग इधर बैठे हुए हैं मजा नहीं आ रहा, जरा एक्साइटमेंट के साथ बैठना है, जरा जोशो खरोश के साथ बैठना है, उसका इंशाल्लाह एक प्रैक्टिकल डेमो होगा इस सेगमेंट। ये कुरान रखते हैं हम आज की इस महफिल का बाकायदा आगाज हमने अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ना है बगैर टाइम ज़ाया किए हुए, तो उसी का एक प्रैक्टिकल डेमो करना है हमने कि बिल्कुल एक्साइटेड हैं कमालियां, आप जिंदा हो उसका सबूत देना है। मैंने तकबीर कहना है, इस तरह अल्लाह अकबर की आवाज आनी चाहिए कि पूरे का पूरा हाल हिलना चाहिए। तकबीर नहीं नहीं मजा नहीं आया, शोर से तकबीर से वो थर थर आती जमीन, जब अल्लाह अकबर का नारा लगता है एक बार जमीन हिलनी चाहिए। तकबीर तकबीर, गर्ल्स को एक्सेप्शन है लेकिन बॉयज एक हाथ उठाकर जरा जोर से तकबीर तकबीर तकबीर। बारगाह में नात पेश करने के लिए दावत दूंगा इस्माइल साहब को, वो आए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हदिया नात पेश करें। इस्माइल साहब बे जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए, बड़ी दूर से हमारे नाथ खान तशरीफ लेकर आए हैं, बड़ी खूबसूरत आवाज के हामिल हैं, जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। करम के आशियां में की क्या बात है, करम के आशियां में की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, करम के आशियां में की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। पत्ते आखिर भी है और वो भी है सामने, पत्ते आखिर भी है और वो भी है सामने, है कज़ा तेरे आने की क्या बात है, कज़ा तेरे आने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। फातिमा अली हसन और फिर हुसैन, फातिमा अली हसन और फिर हुसैन, मुस्तफ़ा के घराने की क्या बात है, मुस्तफ़ा के घराने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। एक घर जो मिले शहर सरकार में, एक घर जो मिले शहर सरकार में, फिर तो ऐसे ठिकाने की क्या
सतावे कि क्या बात है कर्म के आशियाने की, क्या बात है आपके आस्ताने की, क्या बात। तशरीफ लाए हुए हमारे आलमी शरफ याफ्ता सना खां मुस्तफ़ा, उनको दावत दूंगा कि वो स्टेज पे आएँ और गुलह हकीकत पेश करें। जनाब मोहतरम मोहम्मद उस्मान साहब, भरपूर क्लैपिंग की जाए। जनाब मोहतरम मोहम्मद उस्मान साहब। एक मरतबा मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। चंद अशार पेश करूँगा वक़्त की किल्लत को मद्देनज़र रखते हुए। शायर कहता है, उन जैसा कोई अब तक ना हुआ, उन जैसा कोई होगा भी नहीं, उन जैसा कोई अब तक ना हुआ, उन जैसा कोई होगा भी नहीं, उन जैसा कोई अब तक ना हुआ, उन जैसा कोई होगा भी नहीं, उस कंबल पोश के मैं कुर्बान, सूरत भी हसी सीरत भी हसी, सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह, मिलके सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह। ये मेरा कलम, ये मेरी ज़ुबान औसाफ करे क्या तेरे बयां, ये मेरा कलम, ये मेरी ज़ुबान औसाफ करे क्या तेरे बयां। माँ आयशा ने सच फरमाया है, खुल्कुन का है कुरआन मुबीन, सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह। और आपका मकाम और मर्तबा क्या है? क्या उनका मकाम ओ मर्तबा है, इस बात से अंदाज़ा कर लो। क्या उनका मकाम ओ मर्तबा है, इस बात से अंदाज़ा कर लो। आगाज़ है उनकी मंजिल का, रुक जाए जहाँ जिब्रील अमीन, सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह। और आखिर में अपने महबूब से एक आहत, कट जाएंगे
की हुर्मत पर मिट जाएंगे, उनकी इज्जत पर कट जाएंगे, उनकी हुर्मत पर मिट जाएंगे, उनकी इज्जत पर वक्त आया तो दुनिया देखेगी। अल्लाह की कसम ये झूठ नहीं। सुब्हानल्लाह 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 सुब्हानल्लाह। जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत इस दौरान हमारे जो मेहमान गिरामी तशरीफ लेके आए, हम उनको दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करते हैं। पथरीले थे, घिसते घिसते घिस गए आखिर कंकर जो नोकीले थे। मुअज़्ज़िज़ सामीन, जब शुरू में कार कमाल ने लाहौर से आगे दूसरे शहरों में अपना वर्क शुरू किया, बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अक्सर सवालात उठते, अक्सर मुश्किलात का सामना करना पड़ता, क्या आपकी वेलफेयर जो है वो रजिस्टर्ड है? रजिस्टर्ड ना होने की वजह से ज़्यादातर लोग इत्माद नहीं करते। जनाब, इस काम के लिए सनान अरशद साहब ने दिन रात मेहनत की और कार कमाल को रजिस्टर्ड करवाया। उसके अलावा सनान अरशद साहब इंटरनेशनल अफेयर्स को भी देखते हैं। हमारे मुल्की और गैर मुल्की जितने भी हादसात होते हैं, अल्लाह ना करे जिस तरह पिछले दिनों फ़लस्तीन के अंदर कैंपेन चलाई, तो उसमें सबसे पहले सनान अरशद साहब ने अपनी वर्किंग स्टार्ट की। फ़लस्तीन की कैंपेन हुई, शाम की कैंपेन हुई, सबसे पहले सनान अरशद साहब ने ये काम किया। अगर कार कमाल ने पाकिस्तान का झंडा फ़लस्तीन और गजा की सरजमीन पर लहराया तो उसका सेहरा जनाब सनान अरशद साहब को जाता है। उसके अलावा सनान अरशद साहब रहीम यारखां चैप्टर के सदर भी हैं और उन्होंने वहाँ पे अलफ होम केयर सेंटर के नाम से एक इदारा बनाया है, जहाँ पे ऐसे स्टूडेंट, ऐसे तलबा जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, जो दूसरे बच्चों के मुंह की तरफ देखते थे और उनके दिल में एक हसरत पैदा होती थी, कभी तो हम भी स्कूल जाएंगे। जनाब सनान अरशद साहब ने रहीम यारखां में अलफ होम केयर सेंटर के नाम से एक इदारा कायम किया,
जो उन बच्चों की देखभाल में मगन है, जिनके वालिदैन, जिनके पेरेंट्स जो है वो उनकी फीसें जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये क्रेडिट भी जनाब सनान अरशद साहब को जाता है। जनाब सनान अरशद साहब से क्यों ना हो तो हीने जिंदगी, इंसान का वकार तो अज़्मे जहां में है। दौरान महफल हमारे पास बहुत से मेहमान तशरीफ लेके आए, हम उनको दिल की अहता गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। अब मैं रहीम यहाँ के प्रेसिडेंट जनाब सनान अरशद साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और अपना ज़ार ख्याल पेश करें। जो यकीन की राह पर चल पड़े, जो यकीन की राह पे चल पड़े, उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डराया वो कदम कदम पर बह गए। जनाब सनान अरशद साहब, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा सवाल होना चाहिए, भरपूर क्लबिंग होनी चाहिए सनान साहब के लिए। सबसे पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने एक चीज़ पूछी। मैं अपनी तकरीर के आगाज़ में रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार सूरत वाक़या पढ़ लें हमारे फ़लस्तीन के शोधा के लिए, उनकी रोज़ाना के बुनियादों के ऊपर वहाँ पर शहादतें हों। उसके बाद मैं आगाज़ करूँ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये एंड पे जितनी भी हलचल हो रही है, मैं बस रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ी देर के लिए बात तवज्जो से सुन लें। हम एक मकसद लेकर आते हैं जिस भी शहर में जाते हैं, और वो मकसद ये है कि हर गली तक, हर ज़िले तक, हर गांव तक कार कमाल का पैगाम पहुँचाना। और वही पैगाम लेकर ये ना चीज़ आपके सामने खड़ी हुई है, तो उस पैगाम को, उस मकसद को ज़रूर सुने। इंशाअल्लाह ताला जो कामयाबियाँ मामू खानन चैप्टर ने एक साल में हासिल की हैं, इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पर खड़े होकर तजदीद अहद करके जाएंगे कि इंशाअल्लाह मैनी फोल्ड्स काम करेंगे हम अगले साल इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो भी मामू खानन के बारे में पता चलता है कि मामू खानन के अंदर इवेंट हो रहा है। एग्जैक्टली नहीं क्लियर आइडिया कि मामू खानन किस तरह का इलाका है, या फिर शहर है, कस्बा है, गाँव है। आते हैं वहाँ से, लाहौर से, ये सुना था फैसलाबाद के साथ है। अच्छा, कल से जिस तरह जैसे ही हम रास्ते में से इंटर होते हैं, मोटरवे से उतरते हैं, हर गली मोहल्ले के कोनों के ऊपर लिखा होता है कार कमाल वेलफेयर फाउंडेशन मामू खानन। और कल बेअख्तियार ना एक मोड़ के उन्होंने देखा तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे ये चीज़ देखकर। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक शहर से शुरू होने वाला सफ़र तो सिर्फ हम कार कमाल यूईटी से स्टार्ट किया गया था, एक क्लासरूम से स्टार्ट किया गया था, मगर उसके पीछे सोच बहुत बड़ी थी। आज पंजाब के ऐसे इलाके तक पहुंचा हुआ है जिसके बारे में शायद किसी ज़्यादा लोगों को नहीं पता, मगर उस इलाके में कुचे कुचे तक, गली गली तक कार कमाल वेलफेयर फाउंडेशन और आगे छोटा सा रजिस्टर्ड लिखा हुआ है। जैसे ही मेरी नजर जाती है ना रजिस्टर्ड के ऊपर, तो फ्लैशबैक में रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर चला जाता है कि एक टाइम ऐसा था कि हमारा ये ख्वाब होता था कि हम कार कमाल को रजिस्टर करवाएं, कार कमाल को रजिस्टर करवाएं। सिर्फ एक नियत के साथ लेकर चले और अल्लाह पाक का हल्फे खून इसमें साथ हमारे शामिल हाल था, तो ये काम भी हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह कार कमाल रजिस्टर्ड हो गया। मैं एक आप सबसे पैगाम देना चाहता हूँ कि इस दुनिया में कोई भी काम करना है ना, आपने ख्वाब देखने हैं, रात को सोते हुए नहीं बल्कि खुली आंखों से ख्वाब देखने हैं। मुनीब साहब हमेशा ये बात करते हैं कि खुली आंखों से ख्वाब देखना सीखो। आप लोग चाहते हो कि आप लोग मामू खानन के अंदर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की नर्सरी बनाओ, आप लोग चाहते हो कि मामू खानन के अंदर एक इंटरनेशनल लेवल का हॉस्पिटल बनाओ, आप लोग चाहते हो मामू खानन के अंदर एक इंटरनेशनल लेवल का स्कूल बने, यूनिवर्सिटी बनाए, आप लोग कर सकते हो अगर आप लोग सोच सकते हो। आप लोगों ने अपने सोच का दायरा कार वसी करना है।
सबसे पहला काम कुछ भी करने का प्रोसीजर होता है, आपने अपने दिमाग को ये मुतमईन कर देना है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, हाँ मैंने ये काम करना है। और उसके बाद किस तरह से हर जगह उनकी बहुतायत होती है, आप लोग देखते चले जाएंगे किस तरह से कौन होते चले जाते हैं, और इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी कानून के अंदर लगते चले जाएंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। इंसान अपनी जिंदगी के अंदर हमेशा ना रुकने का आज़म लेकर चले, कभी रुकना नहीं है। एक लेवल अचीव कर लिया, ठीक है, फर्स्ट लेवल 1, लेवल 2 की तरफ जाओ, लेवल 2 अचीव कर लिया, लेवल 3 की तरफ जाओ। मैं यहाँ पर कल से देख रहा हूँ, पूरी टीम को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। सलाम है मेरा उन तमाम मेंबर्स को, तमाम लीडर्स को। कार कमाल 50 से ज़्यादा शहरों तक पहुँच चुकी है। काफ़ी हमारे बहुत बड़े बड़े डिवीजनल लेवल के सिटीज़ भी हैं, वहाँ पर भी टीम इस लेवल पर काम नहीं कर रही। सिर्फ एक साल के अंदर महाना राष्ट्रों की तादाद 120 हो जाना, मतलब आप अगर एक छोटे से इलाके के अंदर 120 खानदानों को सर्व कर सकते हैं, तो अगर यही टीम को बहुत बड़ा ग्राउंड मिलेगा, सोचें हो क्या कुछ नहीं कर सकते। आपने बस रुकना नहीं है यहाँ पर। अगर आप लोगों ने ये चीज़ सोच ली कमालियत से हम आगे मजीद बढ़ते चले जाएंगे, तो देखें ना आप लोग इस पाकिस्तान को पाक सरजमीन बना देंगे। हम कौमी तराने में ये चीज़ सुनते हैं, पाक सरजमीन शाद बाग, हमें इसका मतलब नहीं पता, ना इस मुल्क के करता धरताओं ने हमें इसका मतलब समझाया है। हमें बस एक तरक्की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। सियासतदान आते हैं, अपना मंथन बेचते हैं, क्या नतीजा होता है? हर साल लाखों की तादाद में ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, इस मुल्क की तकदीर नहीं बदलती। ग्रेजुएट्स के निकलने से मुल्क की तकदीर नहीं बदलेगी। मुल्क की तकदीर तब बदलेगी जब अपनी जात से निकलकर दूसरों के लिए खिदमत करने का जज्बा आएगा नौजवानों में, और यही जज्बा कमाल का काम है। हर वो काम जो इंसान अपनी जात से निकलकर दूसरों के लिए करता है। जून जुलाई की गर्मी है भाई, 45 डिग्री टेम्परेचर है, क्यों निकले पाए, क्यों एफर्ट्स करें? कल मेरा वाइफ है, कल मेरा क्विज है, अगले दिन मैंने जॉब पर जाना है, क्यों मैं स्टेटस लगा के पैसे इकट्ठे करूं? मेरा कोई फायदा नहीं है। अपनी जात से निकलना है हमने। जब आप अपनी जात से निकलकर एक खानदान के लिए भी राशन के पैसे इकट्ठे करते हैं, तब आप इंसानियत का मकसद समझ जाते हैं, और यही कमाल का काम है, और यही असल में कार कमाल है। एक पैगाम जो मैं हमेशा हर शहर में जाकर देता हूँ, और इंशाल्लाह देता रहूँगा, चाहे अल्फाज पुराने हो जाए। वो अल्फाज ये है कि मेरे जितने भी कमालियन बैठे हुए हैं, मेरे दाई जानी से लेकर बाई जानी तक, तमाम कमालियन अजीम लोग हैं। अल्लाह की बारगाह में आप लोग अजीम हो। आप लोग इस वजह से अजीम हो कि आप लोगों को अपने वीकेंड्स पर किसी और चीज़ की फिक्र नहीं होती। आप लोगों को अपने वीकेंड्स पर नेटफ्लिक्स की फिक्र नहीं होती कि मैंने अगले दिन क्या देखना है। आपको अपने वीकेंड्स के ऊपर इस चीज़ की फिक्र नहीं होती कि मैंने भी मैच खेलने जाना है। आपको इस चीज़ की फिक्र भी नहीं होती कि अगले दिन मेरा स्पेशल शेड्यूल है। आपको इस चीज़ की फिक्र जरूर होती है कि मैंने अगले दिन किसी बेवा से जिसका मैंने वादा किया हुआ राशन देने का, उसके लिए मैंने पैसे इकट्ठे करने। आप लोगों को इस चीज़ की फिक्र होती है कि अगर किसी लड़का केस आ गया है तो मैंने उसके लिए अपना दिल से कोशिश करनी है। आप लोगों को इस चीज़ की जरूर फिक्र होती है कि मेरी वजह से कोई भी बंदा ब्लड की किल्लत की वजह से मर ना जाए। आप लोगों को इस चीज़ की फिक्र जरूर होती है कि अगर कोई बंदा लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से बिजनेस नहीं कर पा रहा तो मैंने उसको बिजनेस सेटअप लगवा कर देना है। आप लोग इस वजह से अल्लाह की बारगाह में कमा लो, और इंशाअल्लाह ताला जन्नत हासिल करना इतना आसान काम नहीं है। मगर जिस तरह से ये जज्बा आज नौजवानों के अंदर आ चुका हुआ है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, हर किसी की उम्र होगी तो 30 साल होगी, इस तरह से एफर्ट्स कर रहे हैं। दिसंबर की सर्दी नहीं देखते कि नौजवान जितने भी नॉन कमालियंस मेरे सामने बैठे हैं, आपको सिर्फ कारे कमाल की एक झलकी दिखा रहा हूँ सर। दिसंबर की गर्मी के अंदर भी रात के 12 बजे के बाद कंबल लेकर निकल जाते हैं कि सड़क के ऊपर अगर हमें इस तरह का बंदा मिलेगा जो बेरोजगार होगा या फिर सर्दी से ठटल रहा होगा, तो हमने उसके तन के ऊपर गर्म चादर डालनी है, हमने उसके तन के ऊपर गर्म कंबल डालना है। ये वो जज्बा है जो इंशाल्लाह पाकिस्तान को आने वाले टाइम के अंदर पाकिस्तान पाक सरजमीन बनाएगा। हम सब लोग मिलकर ये चीज़ बनाएंगे। कारी कमाल अभी सिर्फ 5 साल हुए हैं, 50 शहरों में आ गए, 7 से 8 हज़ार मेंबर्स इस सोच के साथ एक लड़े के अंदर प्रो दिए गए हैं। आप लोग इमेजिन करके देखो, अगर ये तंजीम इसी तरह से अपना पैगाम लेकर घर घर जाती रही, आगे आने वाले टाइम में 50,000 लाख मेंबर हो रहेगा कारी कमाल का, तो किस तरह से हम मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। कभी रुकना नहीं है, हमेशा आगे से आगे बढ़ते रहना है। एक शेर था, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सदियों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गईं,
दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक हम सबको इस नेक काम के सदके ऐसा सजदा अता फरमाएंगे कि हम लोग अल्लाह की बारगाह में अल्लाह पाक को प्यारे हो जाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला यही हमारा मकसद है, डोनेट फॉर आफ्टर लाइफ। आप लोग जस्ट सिर्फ इमेजिन करके देखो, आज से 100 साल के बाद कोई भी बंदा हाथ खड़ा करके क्लेम करता है कि वो जिंदा रहेगा? हम में से कोई भी बंदा क्लेम नहीं कर सकता। अगर आप लोग ये इमेजिन करके देखो कि 100 साल के बाद कार कमाल भी जिंदा रहेगा, इसी तरह की कोई जगह होगी, वहाँ पर तकरीब हो रही होगी, वहाँ पर मेरी जगह पर कोई और तकरीब कर रहा होगा, आपकी जगह पर कोई और वॉलंटियर्स बैठे होंगे, आपकी जन्नत बन जाएंगी वहीं पर। इस तरह से आपको सदका जारिया के स्वाब जा रहा होगा। तो इसके साथ जुड़ते हैं। ज़िंदगी के अंदर अच्छे बुरे सफ़र हर इंसान के आते हैं, कभी घबराना नहीं है, इस नेक मकसद के साथ जुड़े रहें और अल्लाह पाक से दुआ करेंगे अल्लाह पाक मेरे इस जज्बे को अपनी ज़िंदगी में कबूल और मंजूर फरमा और जहाँ पर हमारी गलती है उसको हम बेहतर कर लें। एक नसीहत मैं आपको करूँगा, इंसान कभी भी कोई अच्छा काम करता है ना, तो हमारे एक सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक शैतान हमारे साथ होता है, तो वो हमें बता रहा होता है कि सनान साहब आप तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, आप तो ये हो, आप तो वो, आपने हमें हमेशा उसको किक आउट करना है। हमेशा ये बात दिल में रखती है कि हमारी ज़ात कुछ भी नहीं है, हम जो भी कर रहे हैं अल्लाह पाक की ज़ात हमसे करवा रही है। आप लोग इसी मकसद के साथ करते रहेंगे, आप लोग देखेंगे किस तरह से अल्लाह पाक आपकी नीयतों को खालिज कर देते हैं। क्योंकि शायद आज के पुरफितन दौर के अंदर हमारे पास इस नेकियों के अलावा और भी नेकी ना बचे। हम लोग अगर नमाजें भी पढ़ रहे हैं तो शायद उस खुलूस के साथ नहीं अदा कर रहे होते। तो अल्लाह पाक से दुआ करने के अल्लाह पाक हमारी नीयतों को इस काम में खालिज कर दे और इस काम को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा और इस पर मज़ीद बरकतें अता फरमा। आप लोग देखेंगे गुस्सतों के किस तरह से रास्ते खुलते चले जाते हैं। और इंशाअल्लाह ताला वाक़तन मैं यहाँ पर एक अल्फाज कह रहा हूँ, हमने मिलकर पाकिस्तान को पाक सरजमीन बनाना है। मेरे साथ हाथ उठा के आवाज़ बुलंद करें, पाकिस्तान को पाक सरजमीन बनाएंगे, पाकिस्तान से गुर्बत खत्म करेंगे, पाकिस्तान को एक अजीम शान किस्म का कैंसर हॉस्पिटल देंगे, पाकिस्तान को यूनिवर्सिटी देंगे, हर तरह के मेडिकल कॉलेजेस देंगे, लोगों को हुनर सिखाएंगे, किसी बेवा के घर में कभी कोई भूखा नहीं मरने देंगे इंशाअल्लाह। एक नारा, करे कमाल, करे कमाल, लेट फॉर। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह सनान भाई से दिन को निकालता है, तो इसी तरह अपने अंदर से वो अना निकाल कर अपने आप को साइड पे करके इस काम को प्रायोरिटी देनी है और एफर्ट पे एफर्ट जारी रखनी है। अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ने जा रहे हैं जो कि शील्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। हम नाम लेते जाएंगे और वो स्टेज पर आते जाएंगे, 3 लोग होंगे और वो स्टेज पर आके अपना इनाम रिसीव कर लेंगे। देखिए, मोटिवेशन जो होती है किसी चीज़ के अंदर भी तहरीक पैदा करती है। एक छोटा बच्चा होता है, जब वो अच्छा वर्क करता है, अच्छा काम करता है, टीचर उसको गुड देते हैं, अगले दिन वो घर लेके जाता है, अपने पेरेंट्स को दिखाता है, देखिए पापा, देखिए मामा, मुझे गुड मिला है। तो देखें इसकी अप्रिसिएशन जो है, इसका अवार्ड जो है अल्लाह ताला ने आप सब के लिए तो तैयार करके रखा है। लेकिन यहाँ पे हमारे मेंबर जिन्होंने दिन रात मेहनत की, जिन्होंने खून पसीना बहाया अपना और कार कमाल को आगे लेके गए, यकीनन उनकी थोड़ी सी अप्रिसिएशन जो है वो बनती है। तो फील्ड हीरो ऑफ द ईयर एहसन रज़ा तशरीफ लाते हैं, फील्ड हीरो ऑफ द ईयर, जिन्होंने माशाल्लाह बहुत काम किया, पूरा साल एक्टिव रहे, जनाब एहसन रज़ा। उसके बाद फील्ड हीरो ऑफ द ईयर मलक ब्रदर्स सुमैर आरिफ और उमैर आरिफ, भरपूर क्लैपिंग होनी चाहिए दोनों के लिए। मलक ब्रदर्स सुमैर आरिफ और उमैर आरिफ के लिए भरपूर क्लैपिंग की जाए। हमारा अगला सेगमेंट फिर शील्ड डिस्ट्रीब्यूशन का ही है। मैं नाम बोलता जाऊंगा, वो इधर स्टेज पर तशरीफ लाते जाएं। बेस्ट विलेज लीडर परफॉर्मेंस
जो कि जाती है सैफुर रहमान साहब, उनसे मैं मुल्तमिस हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। और इसी के साथ साथ दूसरा हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड जो कि बेस्ट विलेज लीडर के नाम से है, जो ज़काउल्लाह साहब, उनसे मैं मुल्तमिस हूँ कि वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आएँ। इसी के साथ तीसरा शील्ड अवार्ड वो भी हमारा बेस्ट विलेज लीडर के नाम से है, तो मैं उसके लिए अहमद खान, उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आएँ। हमारा अगला जो स्पोर्टिंग कमालियन ऑफ द ईयर जो कि अवार्ड जाता है उसामा तारिक, उनसे मैं मुल्तमिस हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लेकर आए। और इससे साथ ही अगला स्पोर्टिव कमालियन ऑफ द ईयर जो कि अवार्ड जाता है अंसा आसिफ, मैं उनसे भी मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लें। अस्सलाम वालेकुम। असल में एक चीज़ मैंने बता दी थी, हमारे पास शीट बहुत ज़्यादा है और टाइम कम है, तो इसकी हमने थोड़ी सी तरतीब बनाई है। हमारे पास जितने भी स्पोर्टिंग कमालियन हैं वो सारे के सारे एक ही वक्त पे स्टेज पे आ जाए। मैं उनका नाम अनाउंस कर रहा हूँ। उसामा तारिक, अंसा आसिफ, मरियम शाहिद, हाफिज सुहेब, जुनैद अली, फुरकान अली, प्लीज़ आप सब स्टेज पे आ जाए। और अगर इनमें से कोई नहीं आया तो किसी तरह कोई भी अवार्ड रिसीव करने के लिए आ जाए प्लीज। दोबारा मैं नाम बोल रहा हूँ, उसामा तारिक, अंसा आसिफ, मरियम शाहिद, हाफिज सुहेब, जुनैद अली और फुरकान अली, प्लीज कम टू ऑन द स्टेज। उसका तरीका भी ये है कि आप 6 के 6 यहाँ पे फौरन पहुँचे, सिप्टेन भाई आपको अवार्ड देंगे और एक तस्वीर बनाएं और इंशाल्लाह फिर आगे नेक्स्ट सेकंड की तरफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया सिप्टेन भाई और सब स्पोर्टिव कमालियन का, आपकी खिदमत का बहुत शुक्रिया सर।